लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के जाने माने नेता हैं। मांझी जी ने कहा था कुछ समय पहले कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए 100 ग्राम अगर दवा के रूप में ले जा रहा हो, उसको नहीं रोकना चाहिए। जी नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? जहर भी थोड़ा सा ही पिया जाता है, वैसे शराब भी अगर आप थोड़ा सा भी पिएंगे तो आपको नशा ही होगा, वो आपके लिए बॉडी के लिए वो खराब ही होगा। तो ये किसने कह दिया कि शराब थोड़ा सा भी पीना चाहिए या इलाज के लिए ले जाना चाहिए? बहुत और आप सुनते ही होंगे कि ड्रिंक करके यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो इस चीज को लेके पुलिस लोग भी पीते हैं। तो आप तस्करी में शराब को देखते हैं, उसको पूरा मतलब कि रखते हैं, फिर बार बार इस चीज पे चर्चा होती जा रही है कि हाँ कहीं ना कहीं की शराबबंदी है, शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब चालू है। कौन बोल रहा है कि शराबबंदी है? हमें तो नहीं लगता कि शराबबंदी है। आज भी कितनी बार तस्करी हुई है। ये बिहार है और बिहार में तमाम तरीके के मामले चल रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला तूल पकड़ चुका है वो है शराबबंदी का मामला। आपको बता दें कि लगभग एक दशक पहले बिहार का लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा के पटल से पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद शराबबंदी कानून को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देना था। लेकिन यह बिहार है, बिहार में बिहार के ही के मशहूर गायक ने एक गाने को लोक गान के तौर पे जो है प्रस्तुत किया गया था कि हमरों के संग ही सुताली ये आमा, बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा। जी हां, ये शराबबंदी का ही असर था, जिसको लेकर के समाज के आईना दिखाने का काम किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। शराबबंदी एक विशेष मुद्दा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये महिला पक्ष से हमारी 2 महिला पत्रकार हैं और ये पुरुष पक्ष से हमारे एक पुरुष पत्रकार भी हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि उन्हीं के हित की ये बात थी। फरीदा जी, कैसे देखते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए या शराबबंदी को और सख्त तरीके से लागू करना चाहिए? देखिए, शराबबंदी जो उसको सख्त तरीके से लागू करना चाहिए, ये नहीं कहेंगे कि उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि शराब पीना सबको पता होगा कि अच्छी चीज तो है नहीं जो आप कहेंगे कि ये खत्म हो जाए। तो ये चाहती हूँ, मतलब हर एक महिला यही चाहेगी कि शराबबंदी पूरी तरीके से मतलब लागू हो जाए, ताकि जो अभी थोड़ा बहुत भी लोगों को मिल रहा है वो भी नहीं मिले। क्योंकि सबको पता है कि शराबबंदी चल तो रहा है पर लोग अभी भी पी रहे हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत लोग छुपा के पीते, ये भी खत्म हो जाए, यही चाहते हैं हम लोग। लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के जाने माने नेता हैं। मांझी जी ने कहा था कुछ समय पहले कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए 100 ग्राम अगर दवा के रूप में ले जा रहा हो, उसको नहीं रोकना चाहिए। जी नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? जहर भी थोड़ा सा ही पिया जाता है, वैसे शराब भी अगर आप थोड़ा सा भी पिएंगे तो आपको नशा ही होगा, वो आपके लिए बॉडी के लिए वो खराब ही होगा। तो ये किसने कह दिया कि शराब थोड़ा सा भी पीना चाहिए या इलाज के लिए ले जाना चाहिए? बहुत सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे नेता ही गलत गलत तरह की टिप्पणी करते हैं। शराब को लेकर के वही सबसे ज्यादा बोलते हैं कि शराब वही लोग सबसे ज्यादा पीते हैं, इसीलिए वो लोग शराबबंदी को अभी तक खत्म नहीं कर पाए। अगर सरकार आज भी चाहे कि शराब नहीं बिकेगा तो कोई भी शराब कहीं भी नहीं बिकेगा। मतलब कि नेता पीते हैं शराब? बिल्कुल, कौन नहीं पीता होगा? आप हर घर में जाके पूछिए, कोई ना कोई तो पीता होगा। पूछने पर तो सब मना कर दिया कि नहीं पीते हैं। तो क्या आप मान लीजिएगा? आपको नहीं पता है कि सब लोग शराब पी ही रहा है? आंखें बंद होने के बाद भी शराब बिक रहा है, हर जगह शराब बिक रहा है। और आपको लगता है कि नेता लोग नहीं पीते होंगे या पुलिस लोग जो है वो लोग नहीं पीते होंगे? बताइए। और आयुषी जी भी मौजूद हैं, क्या कहिएगा आप? शराबबंदी खत्म या फिर सख्ती से लागू? सख्ती से लागू होना चाहिए, क्योंकि मैं यही बोलूंगी कि अभी भी शराब चोरी छुपे कहीं ना कहीं से पी ही रहे हैं सारे लोग। और आप सुनते ही होंगे कि ड्रिंक करके यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो इस चीज को लेके पुलिस लोग भी पीते हैं। तो आप तस्करी में शराब को देखते हैं, उसको पूरा मतलब कि रखते हैं, फिर बार बार इस चीज पे चर्चा होती जा रही है कि हाँ कहीं ना कहीं की शराबबंदी है, शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब चालू है। कौन बोल रहा है कि शराबबंदी है? हमें तो नहीं लगता कि शराबबंदी है। आज भी कितनी बार तस्करी हुई है, फिर वापस सबको छोड़ भी दिया गया है। तो इसमें तो सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो इस पे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। देखिए, तो ये आयुषी जी थी, आप क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए, शराबबंदी का मसला काफी जो है वो मतलब कि बढ़ते जा रहा है। क्या लगता है आपको कि शराबबंदी पूरी तरीके से खत्म या सख्ती से लागू होना चाहिए? देखिए, जैसे इन लोगों ने कहा कि मतलब पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। 10 साल में सरकार बंद नहीं कर पाई,
10 साल से सरकार प्रयास कर रही है, लगभग दशकों हो गया प्रयास कर रही है कि बंद कर दे, लेकिन आए दिन शराब पकड़े जा रहे हैं, आए दिन शराब पकड़े जा रहे हैं, आए दिन मतलब शराब पी रहे हैं लोग। उस शराबबंदी के कारण सूखे नशा भी मतलब उभरते आ रहे हैं हमारे बिहार में। तो मतलब ये, और विधानसभा में इसको लेकर के भी सवाल उठा कि मतलब शराबबंदी पूर्णतः बंद नहीं है, तो विधायक तक कह रहे हैं कि पूर्णतः बंद नहीं है। तो सरकार को इस पर मतलब सरकार के ही पक्ष के लोग उठा रहे हैं। सरकार के पक्ष के उनके ही मतलब गठबंधन के विधायक इसको पर सवाल उठा रहे हैं कि शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए, इसको लेकर के गाइडलाइंस और आनी चाहिए। तो सरकार को इस पर मतलब काम करना चाहिए, या तो कोई गाइडलाइंस के अनुसार चालू कर देना चाहिए, या तो मतलब पूरी तरह से बंद करना है तो एकदम पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। देखिए फरीदा जी, शराबबंदी के कारण जो है बिहार में टूरिज्म काफी कम हुआ। जो होटल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल धड़ल्ले से नीचे आ गई है, राजस्व में भी कमी आई है। क्या लगता है कि राजस्व बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शराबबंदी कानून के बारे में फिर से एक बार विचार करना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर शराबबंदी हुआ है तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हर एक चीज का कहीं पे अगर फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है। तो अगर इसका थोड़ा सा नुकसान है तो पर इसका फायदा भी बहुत है, क्योंकि आप देखिए बिहार में अगर बहुत लोग अभी भी अगर शराब नहीं ले पा रहे हैं तो उनके घर का क्या हालात है, बहुत अच्छा हालात है। अगर किसी घर में शराब लोग नहीं पीते हैं तो उस घर में मारपीट नहीं होते हैं, उस घर में चैन सुख से लोग रहते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत कमाते हैं कम से कम वो पीने में नहीं उड़ाते हैं, वो घर की रोजी रोटी चलाने में शुरू कर पाते हैं। तो ये छोटी मोटी जो नुकसान है उसको नजरअंदाज करके शराबबंदी जो है वो पूरी तरीके से लागू होनी चाहिए। फरीदा जी, मतलब क्या लगता है शराब पूरी तरह से बिहार में बंद है? नहीं, अभी बिल्कुल भी बंद नहीं है पूरी तरीके से, पर कुछ लोगों के लिए, अगर लोगों ने छोड़ा है, बहुत सारे ये वीडियोस देखे सरकार के, या फिर उनको नहीं मिल पा रहा, उनको नहीं पता है जिस तरह से ब्लैक मेलिंग पे मतलब ब्लैक में बिकता है शराब, तो उस हिसाब के लिए बहुत अच्छी चीज है। पर अभी जरूरत है कि ब्लैक में मिल रहा है तो अच्छी है। नहीं मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। जो लोगों मिल रहा है ये अच्छी चीज है। जो लोगों को नहीं पता है तो वो लोग नहीं पी रहे, तो ये अच्छी चीज है। तो ये बस मेरा कहने का मतलब है कि अभी जरूरत है कि अच्छे से इस पे काम हो और शराब अच्छी तरीके से बंद हो जाए। मतलब 10 साल से नीतीश कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार ने ही इसको बंद कराया था, और इन्हीं का सरकार अभी तक है, पूरी तरह से आज तक बंद नहीं करवा पाया। सवाल एक और है कि जितना जल्दी जो है डोमिनोज और मोंगेनीज जो है पिज्जा डिलीवर नहीं करती है, उससे ज्यादा बिहार में कहा जा रहा है कि शराब घर पे डिलीवर हो जाती है। कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, ये बात सही है कहीं ना कहीं कि शराब फिर भी मिल ही रहा है, उसके बाद में सूखा नशा कर रहे हैं, कच्ची शराब पिए जा रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल शराब से तो ज्यादा ही खतरनाक हुआ। तो सरकार को बंद करना है तो पूरी तरीके से बंद कीजिए। कहीं ना कहीं आज भी कुछ लोगों के घर में पिया जा रहा है, ठीक है, उसकी कंडीशन, और जब बंद हुई है शराब, जिनको पता नहीं है इस बारे में, उन लोगों का ये है कि खर्चे बच रहे हैं, मतलब कि फैमिली अच्छे से चल रही है, लड़ाई झगड़े कम हो रहे, तो ये सब अच्छी चीज है। तो ये सब पॉजिटिवली सरकार को सोचना चाहिए कि जहां अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हमें उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, तो ये तो बड़ा कारण है, लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुखिया हैं, उनके ऊपर 13-14 करोड़ लोग का प्रेशर है, घरे घरे जाके तो बोतल नहीं छीनेंगे, वो शराब का गिलास नहीं तोड़ देंगे। सवाल ये है कि शराबबंदी लागू होने के बाद भी असफल है, इसका कारण कैसे देखते हैं आप? देखिए, शराबबंदी होने के कारण भी असफल है, इसका कारण मतलब वो अधिकारी लोग है, अधिकारी लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कानून जब बनता है तब मंत्री या सांसद लोग कानून बनाते हैं, कानून पास हो जाता है, उस कानून पर काम करना होता है अधिकारी लोग का। तो अधिकारी लोग इस पे काम नहीं सही से कर रहे, इसके लिए मतलब शराबबंदी कानून विफल है हमारे बिहार में, समझे? यही कारण हाँ, है। कारण यह है कि अधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए, और मतलब जनता को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब बंद है तो नहीं पीना चाहिए। मतलब खराब ये नहीं हो सकता। एक तो आप जबरदस्ती लोगों को, मतलब नौबत ये आ चुका है कि आपको शराब बंद करना पड़ रहा है तब भी लोग खरीद के पी रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो पीना ही नहीं चाहेंगे? वो तो पीना चाहते ही है। ये सरकार को करना होगा कि वो बेचे ही ना, कहीं से भी उनको मिले ही ना, ताकि लोग शराब खरीद ही ना पाए। मैडम, ब्लैक में ना बिक रहा है तो रेवेन्यू बिहार का जा रहा है। इसका मतलब कानून व्यवस्था में लापरवाही है डायरेक्ट। कि कानून व्यवस्था पर सोचिए कि कानून व्यवस्था को जितना हो सके उतना टाइट करने की कोशिश कीजिए, ताकि गलती से भी ना तो कच्ची शराब बिके, कोई भी कहीं से भी शराब ना मिली जाए। देखिए, तो सवाल यह है कि लापरवाही चाहे बनाने वाले की हो, उसको बेचने वाले की हो, या उसको पीने वाले की। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि दूसरे राज्यों में शराब बनते हैं और ब्लैक में उसको बिहार में बेचा जाता है।
अब सवाल यह है कि जब शराबबंदी या तो पूर्ण तरीके से लागू हो जाए या तो पूर्णतः उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन शराबबंदी अगर लागू रहे और उसको और सख्त बनाने का काम किया जाए तो कौन से और ऐसे नए नियम होंगे, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको लागू होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।